फिर जुड़ गए हैं आप लोगों के संग एक नया वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये तो फिजिक्स में नहीं पढ़ता, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है। तो टॉपिक है आज का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो बच्चों, मान लो कि एक लंबा सा एक रोड है, ठीक है। ये लंबा सा रोड में ये एक बस है जो ट्रैवल कर रहा है। बस का हर एक पॉइंट पर एक्सीलरेशन कैसा है, वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसको जानना है। तो देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट पर हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वैल्यू निकालें। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पूरा लंबा रास्ता को छोटा छोटा पोर्शन में हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके हर एक पॉइंट में हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। इसी वेलोसिटी को कहेंगे, अगर पूरा रास्ता में से एक छोटा सा पोर्शन का वेलोसिटी निकालते हैं जिसमें टाइम का वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, मतलब टाइम बहुत कम है, इस टाइम के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालेंगे तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर इसी स्मॉल पोर्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे ऑब्जेक्ट का तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो बच्चों देखो, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है कि मान लो वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोग मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का इस पोर्शन से इस पोर्शन के अंदर टाइम जो है वो बहुत कम है, इस टाइम के अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है s1 और टाइम लग रहा है t1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना, s2, और टाइम लग रहा है t2। तो इस पोर्शन का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, s1 माइनस s2। s1 से s2 को घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, s1 माइनस s2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s। और टाइम कितना होगा, टाइम होगा t1 माइनस t2। यहां से यहां तक का टाइम को माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन का टाइम आ जाएगा। टाइम कितना होगा, t1 माइनस t2। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा t। तो इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। लेकिन ये वाला वेलोसिटी हम लोग बहुत कम टाइम के लिए, टाइम कितना है बच्चों, बहुत कम है, इसलिए कम टाइम के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए लिमिट दे देंगे। लिमिट क्या हो जाएगा, टाइम t टेंड्स टू जीरो। तो यही हो गया v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू, ये हो गया v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू। इसी तरह अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसी तरह अगर एक्सीलरेशन को निकालेंगे तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों। एक्सीलरेशन मतलब क्या जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसीलिए एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट, इसी तरह लिखेंगे t टेंड्स टू जीरो dv अपॉन dt, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। सॉरी, ये डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt करके। और वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस था इसका वैल्यू कितना था, लिमिट t टेंड्स टू जीरो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसको हम लोग लिख सकते हैं ds बाई dt। ये ds बाई dt, dv बाई dt क्या है बच्चों, यही है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और ds बाई dt का मतलब है s का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन के मतलब जो हम लोग सीखे हैं वो क्या है, तोड़ना, छोटा छोटा पोर्शन में तोड़ना, ठीक है। तो देखो, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का उतना देखो बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे, उसका जो रूल है, जो फॉर्मूला है, बस एक ही तो फॉर्मूला अच्छा से समझो, ठीक है। d अपॉन dt है, अगर किसी भी टर्म के संग d अपॉन dt होगा तो d अपॉन dt इसका मतलब क्या है, d अपॉन dt यहां पर मान लो d अपॉन dt यहां पर, ठीक है, d अपॉन dt x दे दिया है। इसका मतलब क्या है, x का डिफरेंशिएशन करना है,
मतलब x एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं। इस x को तोड़ना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब मान लो कि ये लंबा सा लाइन है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, उसका मतलब क्या है, टाइम मतलब सेम, एक तो इमेजिनरी कोई भी हम लोग टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड के अंदर हम लोग डिस्टेंस कितना हो रहा है, हर एक 1 सेकेंड बाद, यहां पर भी ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऐसा करके हम लोग मान लो कि छोटा छोटा पोर्शन में तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं, x को। यही हो गया dx अपॉन dt का मतलब x को यानी कि डिस्टेंस को हम लोग तोड़ रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, मान लो कि x जो है x के पावर में कुछ है, n है, ठीक, x के पावर में क्या है बच्चों, n है। नहीं तो यहां पर x नहीं t ले लो, ठीक है, मतलब टाइम को ही तोड़ा है टाइम के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो जो इक्वेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट का, जहां पर फिजिक्स का एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, वहां पर हर एक इक्वेशन में देखेंगे कि डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। मतलब जैसा जैसा टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस के संग अगर डिस्टेंस टाइम के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेगा तो उसका मतलब क्या है, टाइम कितना बढ़ेगा डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग इक्वेशन जो अभी सीख रहे हैं, जो फॉर्मूला सीख रहे हैं, वो टी के रेस्पेक्ट में ही सीख रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी टी टू दी पावर एन अगर रहेगा तो सिंपल सा चीज है बच्चों, क्या करोगे, पावर का जो एन है उसको पहले लिख दो और टी का पावर में हो जाएगा पहले जितना पावर था उससे एक कम। एक तो एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। क्या बोले हैं बच्चों, जो पावर था उसको पहले कर दिया और अभी पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, पहले जितना था उससे एक कम हो गया। तो पावर अभी कितना है, 2 तो पहले आ जाएगा, देखो पावर पहले जितना था वो पहले आ गया, टी को टी लिखेंगे, अभी पावर में कितना होगा, पहले जितना था उससे एक कम, मतलब कितना होगा 2t, हो गया आंसर। और एक तो करते हैं डी अपॉन डी टी टी क्यूब, जो पावर है उसको पहले लिखेंगे और अभी पावर कितना हो जाएगा, पहले जितना था उससे एक कम, मतलब 3t स्क्वायर, हो गया आंसर। और एक तो एग्जांपल करते हैं डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर। देखो बच्चों 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए 3 को डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। 3 को हम लोग क्या कर देंगे, जैसा था वैसा ही रख दिए, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। टी के पावर में कितना है 2 को पहले रख देंगे और अभी पावर में कितना होगा, पहले जितना था उससे एक कम, मतलब 2 - 1। तो इसका मतलब 3 2 जा कितना हो गया बच्चों, 3 2 जा 6, अभी टी का पावर में कितना होगा 2 - 1 मतलब 1, तो 60 हो गया आंसर। लेकिन अगर ऐसा रहा डी अपॉन डी टी 3 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ है 3/t स्क्वायर, देखो यहां पर प्लस है लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई था, इनटू था, यहां पर क्या था मल्टीप्लाई था, लेकिन यहां पर क्या है प्लस है, 3 के संग टी स्क्वायर क्या है प्लस है। ये वाला जो 3 है इसके संग टी का कुछ टर्म है नहीं, 3 बस अकेला बैठा है। अगर ऐसा कोई भी चीज होगा कि कोई भी कांस्टेंट 3 नहीं तो k x y z कोई भी एक कांस्टेंट टर्म अगर यहां पर बैठा हुआ होगा अकेला, उसके संग कोई भी वेरिएबल टर्म अगर नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, याद रखना। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t टू द पावर 2 - 1, तो हो गया 2t आंसर। आ गया समझ में। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहां है फिजिक्स में, 1 डायमेंशनल मोशन में इसका एप्लीकेशन कहां है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या बोल दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कितना 2t स्क्वायर प्लस 3t, इतना मीटर है। बोल दिया है कि 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा होगा, 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा होगा। तो 2 सेकंड बाद अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, यहां से साफ साफ क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, टाइम जितना जितना बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी बोला है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, मतलब यहां पर क्या करना होगा, d/dt से x को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये तो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में d/dt लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी d/dt करना है, d/dt 2t स्क्वायर प्लस 3t।
ये dx बाई dt, ये तो यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, d अपॉन dt 2t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अभी फॉर्मूला सीखे, 2 पहले बढ़ जाएगा, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के संग टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, 2 पहले बढ़ गया और 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, t के पावर में पहले जितना था उससे एक कम हो गया, प्लस 3, अभी t के पावर में कितना है, 1 है, 1 को पहले लिखना ना लिखना एक ही बात है, अभी पावर में कितना होगा, पहले जितना था उससे एक कम, मतलब 1, पहले कितना था कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से 1 को घटा देंगे तो 2 2 जा 4, 4t प्लस 3, t टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, इसलिए 4t प्लस 3 ये हो गया v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू। लेकिन v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू निकालने बोला है कितना सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, इसलिए यहां पर लिख देंगे थर्ड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट देकर यहां पर लिखेंगे t इक्वल्स टू 2, t के जगह में 2 बैठा दो तो कितना हो गया 8 प्लस 3 मतलब 11 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 सेकंड बाद कितना होगा 11 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में। अभी देखो और एक ठो करते हैं, और एक ठो करते हैं, x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 2t प्लस 3 है, बोला है कि इतना मीटर है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 2t प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, पहले बैठा देंगे, अच्छा d बाई dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 2t प्लस 3, देखो 2 जो कांस्टेंट है वो पहले बैठ जाएगा, d बाई dt इंटू टी अगर करेंगे मतलब t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, फॉर्मूला अभी सीखे हैं, पावर में कितना है 1, 1 पहले बैठ जाएगा, अभी t के पावर में 1 माइनस 1 प्लस, देखिए देखो यहां पर एक कांस्टेंट है, क्या है 3 के साथ कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, तो 2t टू द पावर 0, t टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो मतलब dx बाई dt इसका वैल्यू कितना आ गया, dx बाई dt मतलब v इंस्टेंटेनियस, इसका वैल्यू कितना आया बच्चों 2 आया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू निकालने बोला है 2 सेकंड बाद। अगले वाला जो न्यूमेरिकल अभी हम लोग सॉल्व किए उसमें शायद उसका इक्वेशन जो था उसमें शायद वेलोसिटी का वैल्यू 4t प्लस 3 ऐसा कुछ आया था, उसमें यहां पर t के जगह में 2 सेकंड बैठाए थे, लेकिन ये वाला इक्वेशन में t है ही नहीं, तो t का वैल्यू बैठाएंगे कहां, प्रॉब्लम आ गया ना। ये वाला इक्वेशन में t था इसलिए t के जगह में 2 बैठा दिए थे, लेकिन मजे की बात यहां पर t है ही नहीं, तो t का वैल्यू बैठाएंगे कहां। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यही है जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो याद रखना हमेशा कि अगर x का इक्वेशन में t का पावर 1 रहता है तो मतलब समझ लो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो बच्चों काइनेमेटिक्स का पोर्शन है, काइनेमेटिक्स में पूछ सकता ही है हमेशा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, तो यहां से अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया, यहां से और एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, तो क्या कहेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी और एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखो x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा v इंस्टेंटेनियस मिलेगा, यहां से d अपॉन dt 2t स्क्वायर प्लस 3t कर दिए, 2t स्क्वायर प्लस 3t इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 पहले आ गया, ये वाला पावर का जो 2 वो भी उतर गया, अभी पावर में कितना होगा पहले जितना था उससे एक कम, प्लस 3 t का पावर में 1 है तो इंटू 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अभी पावर में कितना होगा पहले जितना था उससे एक कम, 2 2 जा 4, 4t प्लस 3 t के पावर में अभी 0 है उसका वैल्यू तो 1 होता है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू। लेकिन क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब dv बाई dt होता है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो है, इसको हम लोग d अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी करेंगे तो इधर भी करना होगा dt बाई प्लस 3, इसका वैल्यू कितना होगा 4 जैसा था पहले वैसा ही रहेगा, अभी t के पावर में कितना है 1 है
तो 1 पहले बढ़ जाएगा और अभी t के पावर में हो जाएगा पहले जितना था उससे 1 कम, और 3 तो देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के संग कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका मतलब होगा 4t⁻0 माने 4। ये हो गया एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का वैल्यू। देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो है 4t+3 और एक्सेलरेशन है 4। मतलब देखो वेलोसिटी का इक्वेशन में t है लेकिन एक्सेलरेशन का इक्वेशन में t नहीं है। उसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों आज का लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक के साथ। वेलोसिटी अभी हम लोग का ग्राफ का पोर्शन बचा हुआ है, ग्राफ से इक्वेशन बनाएंगे। शायद नेक्स्ट वाला लेक्चर में मेरा 1 डायमेंशनल मोशन का जो चैप्टर है वो वाला पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।